ओम शांति। योग करेंगे, लेकिन उससे पहले अव्यक्त मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं। बाबा ने कहा, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो, तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है। अर्थात हर आत्मा महान है, तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरी तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहां भी जाएगा, जो भी करेगा, वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे सुख की अनुभूति कराएं। ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते, दुख लेते। चलो देते नहीं, लेकिन ले तो लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि महान बनो, और महान बनने की निशानी है निर्माण बनना। तो सबसे पहले अपने आप को एक संकल्प दें, मैं एक महान आत्मा हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं निर्माण हूं। सर्व को सुख देने वाली। सर्व आत्माओं को अपने संकल्प, बोल और व्यवहार से बहुत हल्का रखने वाली। मैं आत्मा निर्माण हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई वो श्रेष्ठ आत्मा हूं, जिसे संगम पे भगवान ने श्रेष्ठ महान कर्तव्यों हेतु चुना है। इसलिए मैं निर्माण सो निर्माण हूं।
मैं भरपूर आत्मा हूं। मैं फलों से लदे उस वृक्ष की तरह हूं जो झुका है और झुककर सबको सेवाएं देता है। वैसे मैं आत्मा सर्वगुण शक्ति और ज्ञान से भरपूर हूं। मैं झुकी हुई हूं। सर्व को सम्मान देना, सर्व को सुख शांति प्रेम पवित्रता का आभास कराना, उन्हें परमात्मा ज्ञान देना, निर्माण करना ही महानता है। मैं एक महान आत्मा हूं। मैं सम्मानधारी आत्मा हूं। बुद्धि को ले जाएं सूक्ष्म वतन में, आकाश के ऊपर पहुंच जाएं। देखें बाप दादा को श्वेत प्रकाश की दुनिया में। वो कमल आसनधारी बाप दादा मुझे देख मंद मंद मुस्कुराते और मुझे पुकारते हैं, बच्चे आ जाओ मेरे पास। बाबा की गोद में चले जाएं सीधे। नन्हे से बच्चे बनकर बैठे उनकी गोद में। बाबा आपसे लाड लड़ा रहे हैं, आपको दुलार पुचकार रहे हैं। मस्तक पे तिलक लगाते हैं बच्चे, सदा सुखी भव। और मुझे वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं बच्चे, निर्माण सो निर्माण सो महान भव। मैं बाबा के मस्तक की ओर देख उनसे दृष्टि लेता हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की फवारे मेरे ऊपर बरस रही हैं। फवारों में स्नान कर मैं फरिश्ता वापस धरा पे नीचे, और मेरे अंतःकरण में एक आवाज गूंज रही है, मैं एक महान आत्मा हूं। ओम शांति।